हैं। अगर वाकई आप लोगों का दर्द है आपको, तो पहले उसके लिए रणनीति बनाइए। जनाब हमारी दुकान नहीं है ये, शटर उठाया और बंद कर दिया तो बंद होगी। हमारे चक्का जाम करने के लिए सिस्टम रहता है। ये सोचते हैं कि कोई भी बैठेगा और वो कॉल देगा जी चक्का जाम है। अगर कोई गाड़ी हमारी कोई गाड़ी तोड़ने की कोशिश करेगा, कानून का सहारा लेके, मुझे लगता है उसके साथ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। पता चलता है कश्मीर में कि कल चक्का जाम होने जा रहा है। बताइए मुझे कि क्या वो जायज़ है? मैं हमारे पीछे, हम इन्हें पीछे भगवान को मानते हैं। मुझे तो कोई कॉल नहीं आई। ऐसा मैं कह रहा हूं कि मैं प्रेसिडेंट हूं ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का, हमें कोई कॉल नहीं आई। ट्रांसपोर्टरों को आप हल्के में मत लेना कभी भी। आप बैठिए, जैसा मैंने कहा। अगर इस इंटरव्यू सुनने के बाद या प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद अरुण जी आपके यहाँ पर आते हैं, मुलाकात करते हैं, अगर आपको समर्थन मांगते हैं तो क्या समर्थन? क्यों नहीं, हमारी टीम है, हम लोगों के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बिल्कुल कल बैठे हैं, अभी बैठे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा है कि उसके लिए हमें टाइम चाहिए होता है। प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जम्मू बंद की कॉल दी है और जम्मू बंद की कॉल में कई संस्थाओं ने अपना समर्थन दिया है। लेकिन ट्रांसपोर्टरों की अगर बात करूं तो ट्रांसपोर्टरों ने कल के बंद को समर्थन नहीं दिया, यानी कि कल जम्मू में चक्का जाम नहीं होगा। अब दूसरा बड़ा संस्था बार एसोसिएशन, अभी उनकी तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया कि उन्होंने जम्मू बंद की कॉल देनी है या फिर नहीं। लेकिन ट्रांसपोर्टरों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि कल वो जम्मू बंद को समर्थन नहीं करेंगे। विजय चिप जी में साथ हैं। सर, क्या हो गया कि ट्रांसपोर्टर जो है वो कल जम्मू बंद से अपना किनारा कर रहे हैं, लेकिन कल मेरी अरुण गुप्ता जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी ट्रांसपोर्टर से बात हुई है, जल्द ही वो समर्थन करेंगे, लेकिन आज आपने कह दिया कि जम्मू बंद नहीं होगा। धन्यवाद। मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इस मुद्दे पे जो आज अभी हमारी थोड़ी देर पहले एक प्रेस वार्ता भी हुई है, और मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारी टीम जो है ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, परसों हमें श्रीनगर से एक न्योता आया था सरकार की तरफ से कि आपकी मीटिंग जो है वो कल यानी पिछले दिन हमारी 12:30 बजे संतूर होटल में, जो हमारे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट को लीड करते हैं जो हमारे भटनागर साहब हैं, तो हमारी जितनी भी टीम थी वो कश्मीर में थी। क्योंकि चेयरमैन जो हमारे सरदार अजीत सिंह जी, क्योंकि वो पूरी जम्मू और कश्मीर को लीड करते हैं, तो उसी आज जो, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम जम्मू पहुंचे हैं, क्योंकि 12 बजे हम जहां जम्मू पहुंचे हैं, और उसके बाद हमारी मीटिंग जो थी पूरे कश्मीर में तो कल थी, लेकिन जम्मू में हमारी मीटिंग अभी 1 घंटा पहले हमारी वो सारी मीटिंग चली। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल द्वारा, क्योंकि हर टाइम मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्ट को कुछ समझा ही नहीं जाता। कुछ ये सोचते हैं कि कोई भी बैठेगा और वो कॉल देगा जी चक्का जाम है, तो चक्का जाम मुझे लगता है कि 5 लाख गाड़ी है हमारी जो ऑल जे&के जम्मू कश्मीर में। मुझे बताइए, आपके चैनलों द्वारा ही हमें कल 1 बजे वहाँ पता चलता है कश्मीर में कि कल चक्का जाम होने जा रहा है। बताइए मुझे कि क्या वो जायज़ है? प्रॉपर्टी टैक्स की बात करते, अगर, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो मुझे भी देना है, हमारे जितने ट्रांसपोर्टर हैं उनको भी लगेगा, लेकिन क्या उसके लिए रणनीति नहीं चाहिए? आज जो प्रेस वार्ता हमारी हो रही है, हमारे चेयरमैन साहब की अभी तबीयत कुछ ठीक नहीं है आज, क्योंकि वो अभी पहुंचे हैं हम, मगर सारे ट्रांसपोर्टर जितने भी हमारे, वहीं मीटिंग करके हमने निर्णय ये लिया है कि चक्का जाम जो है वो, क्योंकि लखनपुर से हमारा कश्मीर प्रॉमिस और जम्मू प्रॉमिस, ये हमारा एक ही शाखा है, वो है ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन। तो हमने ये सभी ने डिसीजन लिया है, ये हमारी एक बंदे की राय नहीं है, कि पहले तो मैं क्लियर करूंगा कि कारण क्या रहते हैं हमारे, क्योंकि चक्का जाम के लिए हमें 10 दिन का टाइम चाहिए होता है। हमारी गाड़ियां जो है वो, जो आज गाड़ी निकलेगी वो 3 दिन के बाद लौटेगी। जब हम 10 दिन की कॉल देते हैं 10 दिन पहले, तो तब हमारे जो चार्ट सिस्टम होते हैं ग्रुपों के, जितने भी रूटों के, वो हम उस दिन बंद कर देते हैं। उससे 2 दिन पहले जो गाड़ियाँ निकल जाती हैं, उसके बाद चक्का जाम। मगर
अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कल हमें चैनलों द्वारा पता चलता है, मीडिया द्वारा, प्रेस वार्ता के द्वारा कि चक्का जाम है। मुझे बताइए, अभी आपने देखा अभी बाहर ने भी अपना कहीं कुछ किया वो, क्योंकि जो अब नए प्रेसिडेंट साहिबान बने हैं विक्रम जी, उनका भी हमने काम देखा हुआ है, सुलझे हुए हैं। तो हमारी मांग रहती थी हर टाइम की तीनों, ट्रांसपोर्ट, चैम्बर और बार, तीनों बैठें, डिसीजन लें, उसके बाद फिर सरकार के पास जाएं। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो मुझे लगता है, अगर आपके चैनल द्वारा आम जनता भी सुन रही है, मुझे लगता है वो डिसीजन हमारा सही रहता। अगर आपने कहीं मांग, यानी कि चैम्बर आपके पास नहीं आया समर्थन मांगने के लिए? देखिए, मैं प्रेसिडेंट होने के नाते ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन में, हमारे पीछे, हम इन्हें पीछे भगवान को मानते हैं, मुझे तो कोई कॉल नहीं आई। अजीत जी को भी कॉल नहीं है कोई भी? देखिए, अजीत सिंह जी को अगर कॉल आएगी कि हम चक्का जाम कल करने पे जा रहे हैं, तो मुझे बताइए क्या वो जायज है? आप बता करना क्या चाहते हैं? अगर वाकई आप लोगों का दर्द है आपको, तो पहले उसके लिए रणनीति बनाइए। जनाब, हमारी दुकान नहीं है ये, शटर उठाया और बंद कर दिया तो बंद होगी। हमारे चक्का जाम करने के लिए सिस्टम रहता है। आप देखिए, अभी सीबीएसई के एग्जाम्स चल रहे हैं, हमारी ट्रांसपोर्ट है लोगों के लिए, सेवा के लिए है। कौन देखिए वो जायज़ है? बड़ी मुश्किल से बच्चा पढ़ लिख के जब एग्ज़ाम की उसका टाइम आता है तो आगे चक्का जाम होगा। हमारे भी बच्चे हैं, आपके भी बहन भाई होंगे, सभी ने। लेकिन क्यों हम टाइम देते हैं 10 दिन का? सरकार को भी पता रहता है, आपको पता ही है, जब चक्का जाम होता है तो बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। जम्मू बंद को लेकर आज ही की चर्चा नहीं थी, 15 दिन पहले से ही चर्चाएं थी। चैम्बर के अध्यक्ष अरुण गुप्ता जी ने विक्रम शर्मा जी से मुलाकात की, बाद के साथ मुलाकात, लेकिन बाद ने समर्थन नहीं दिया। लेकिन 15 दिनों में एक बार भी फ़ोन नहीं आया ट्रांसपोर्टरों को? मुझे नहीं लगता किया होगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि मैं प्रेसिडेंट हूं ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का, हमें कोई कॉल नहीं आई। अगर बाकी उन्होंने ये एजिटेशन पे जाना था, हमें बुलाते, जहाँ हमारे पास आ जाते। हमारे ऑफिस हैं, हर ग्रुप में हमारा ऑफिस है, हमें ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल सुनी होगी तो अरुण जी ने कहा है कि हमारी ट्रांसपोर्टर से बात हुई है, जबकि मैंने उनसे सवाल किया था क्या ट्रांसपोर्टर आपको समर्थन कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मेरी ट्रांसपोर्टर से बात हुई है, जल्द ही वो समर्थन करेंगे। तो जैसा आप सुन रहे हो कि जल्द ही करेंगे, मगर उनकी स्ट्राइक कल है, तो जल्द के लिए फैसला लेंगे हम। अगर हमें हमारे साथ बैठ के, हमारी टीम बैठे, चैम्बर बैठे, बाहर बैठे, डिसीजन ले, कोई हम साथ हैं उनके। जब हमें लगेगा कि ये बाकी जेन्युइन डिमांड्स है, हम ये नहीं कहते प्रॉपर्टी टैक्स सरकार लगा रही है, वो जेन्युइन डिमांड्स है, लेकिन उसके लिए रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। एज ए वॉलंटियर भी तो आपको जम्मू बंद की कॉल देनी चाहिए, क्योंकि पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो इस प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में है। तो अगर आपको चैम्बर ने इनवाइट नहीं किया तो आपको वॉलंटियर भी आपको जम्मू बंद का समर्थन करना चाहिए। तमाम संस्थाएं कर रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। हमारे जो आपने देखा, हमारे जो चेयरमैन है सरदार अजीत सिंह जी, जो अभी हमारी 1 घंटा पहले मीटिंग हुई है सभी ट्रांसपोर्टरों द्वारा, तो आपको क्या लगता हमें दर्द नहीं है प्रॉपर्टी टैक्स का? हमने जरूर उसमें भी डिसीजन लिया है कि हम भी सरकार को अपनी तरफ से, अगर ये लोग हमारी, मुझे लगता है इन लोगों को हमारी ज़रूरत नहीं है ट्रांसपोर्टरों को, लेकिन मैं आपके द्वारा अपनी जनता, खासकर जम्मू और कश्मीर की आवाम को एक बार ज़रूर कहूँगा, हम भी अपनी तरफ से सरकार को एक मेमोरेंडम देंगे। जब सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, सबसे आगे ट्रांसपोर्टर होगा, और जब ट्रांसपोर्ट आगे होगा, मुझे लगता है बाकी लोगों का समर्थन चाहिए होता है। चक्का जब जाम होता है तो ऑलरेडी सारा कुछ बंद। आप मुझे बताइए, किसी का समर्थन नहीं, मुझे बताइए, जब दुकानें बाजार चलता है, आप बैठिए दुकानें खोल के, जब कोई गांव से आएगा, लोग ट्रांसपोर्ट चलेगी तो आप लोगों का काम चलता है। वैसे हम ये नहीं है, हमारी कोई आपस में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं आज भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, मगर ट्रांसपोर्टरों को आप हल्के में मत लेना कभी भी। आप बैठिए, जैसा मैंने कहा। अगर इस इंटरव्यू सुनने के बाद या प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद अरुण जी आपके यहाँ पर आते हैं, मुलाकात करते हैं, अगर आपको समर्थन मांगते हैं तो क्या समर्थन? क्यों नहीं, हमारी टीम है, हम लोगों के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बिल्कुल कल बैठे हैं, अभी बैठे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा है कि उसके लिए हमें टाइम चाहिए होता है, रणनीति बनानी होती है।
देखिए, आप अगर कहीं कोई डिमांड्स कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अच्छा डॉक्टर वो होता है वो जड़ से बीमारी पकड़े। तो अगर तिगड़ी चलेगी ना, तो मुझे लगता है तिगड़ी सभी हमने तिगड़ी ने कई सारी सरकारें भी बनाई हैं और कई सारी बिगाड़ी भी हैं। बिल्कुल सही कहा। तो ये तिगड़ी मुझे लगता है तिगड़ी लोगों के हित के लिए है। आप समझ रहे हैं, तिगड़ी नहीं, ट्रांसपोर्ट बार और चैम्बर, तिगड़ी जब इकट्ठा होगी ना, तो मुझे लगता है जम्मू के कोई ऐसे मसाइल नहीं है जो हल नहीं होंगे। चलिए बहुत शुक्रिया विजय से बातचीत करने के लिए। तो ये तिगड़ी की ये बात कर रहे हैं, जो तिगड़ी ने बहुत सारे प्रदर्शन, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन अब वो तिगड़ी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कुछ समय ऐसा था जब सलाथिया साहब थे, तब एक ही आवाज़ में ये तीनों तिगड़ी जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर जम्मू के हित की बात करते थे। लेकिन लंबे समय से ये तिगड़ी जो है वो टूटती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं कल जो है वो जम्मू में चक्का जाम नहीं मिलेगा। हालांकि अभी तक बार एसोसिएशन का किसी भी तरह का कोई भी बयान नहीं आया। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही बार का भी कोई बयान आएगा कि क्या वो कल जम्मू बंद का समर्थन करते हैं या फिर नहीं। लेकिन ट्रांसपोर्टरों ने इस बंद का समर्थन नहीं किया है। बन रहना पब्लिश के साथ, धन्यवाद।